प्रभु प्रार्थना। हे प्रभु, अब ऐसी कृपा कीजिए कि मेरी वाणी केवल तुम्हारे ही गुणगान करे, मेरे हाथ तुम्हारे ही पैर पलोटे, मेरा मस्तक तुम्हारे ही चरणों में झुके, मेरे नेत्र सर्वत्र तुम्हारे ही दर्शन करे, मेरे कान तुम्हारे ही गुणों का श्रवण करे, मेरे चित्त के द्वारा तुम्हारे ही चिंतन हो और मेरे हृदय को तुम्हारा ही स्पर्श प्राप्त हो। किसी जंगल हिरनी को फंसाने के लिए पालतू हिरण की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार भगवान नारायण भी भक्तों के द्वारा ही संसार सक्त जीवों का उद्धार करते हैं। जो आदमी अपना सारा संसार और अपने जीवन को प्रभु के अर्पण नहीं कर देता, वह दुनिया के इस भयानक जंगल को पार कर ही नहीं सकता। ईश्वर का स्मरण करो तो ऐसा कि फिर दूसरी बार उसे याद ही न करना पड़े। शरीर वाणी मन तीनों मेरे नहीं, उन्हें तो मैं ईश्वर को सौंप चुका हूँ। मेरा न लोक है न परलोक, दोनों की जगह है परमेश्वर। अपने सब काम भूलकर सदा ईश्वर का स्मरण करते रहो। अगर उस करुणा सागर की करुणा की एक बूंद भी तुम पर गिर जाए तो दुनिया में किसी से कुछ भी मांगने की तुम्हें ज़रूरत नहीं रह जाएगी। बस यही करना है कि हम केवल भगवान पर निर्भर करना सीख लें। अपना सब कुछ उन्हें सौंप कर उनके हाथ की कठपुतली बन जाए। वे जब जो जैसे करे उसी में हमें आनंद का अनुभव हो। भगवत श्रेय और भगवान नाम से पापों का समूल नाश हो जाता है, यह निश्चित है। मनुष्य के किसी भी प्रयत्न से भगवान की प्राप्ति असंभव ही है। प्रभु की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग प्रेम ही है। यह प्रेम शुद्ध, सात्विक और निष्काम होना चाहिए। ईश्वर आनंदमय है। वे लीला रस विस्तार के लिए सृष्टि रचना करते हैं। इस सृष्टि में उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। अनादिकाल से विलग हुए जीवों पर अनुग्रह करने के लिए ही उनके द्वारा सृष्टि लीला का सूत्रपात होता है। परमात्मा के दर्शन में लीन होकर उसका स्मरण करना भी भूल जाओ, यही ऊंचे से ऊंचा स्मरण है। सारे संसार का एक ग्रास बनाकर भी यदि बालक के मुंह में दे दिया जाए तो भी वह भूखा ही रहेगा। जिसका मन खान पान और गहन कपड़े में ही बसा है, उसकी स्थिति पशु से भी गई बीती है। दुनिया की सारी चीज़ों से मुंह मोड़कर एकमात्र प्रभु की ओर लग जाओ। इस दुनिया को आज नहीं तो कल छोड़ना ही है। ईश्वर अपने भक्त से बार बार कहता है कि तू दुनिया से विमुख हो जा और मेरी ओर आ, और कुछ चाहे जितना करता रह, पर याद रख बिना मेरी ओर आए तुझे सच्ची शांति और सुख मिलने का है ही नहीं। इसलिए पूछता हूँ, कब तक तू मुझसे भागता फिरेगा, कब तक मुझसे विमुख रहेगा। पहनने ओढ़ने में सादगी का ख्याल रखना, शौकीनी की पोशाक और आडंबर से परे ही रहना। भगत जो ही प्रभु का सर्वभाव से आश्रय लेता है तो ही परमेश्वर उसकी रक्षा योग से उनका सारा भार अपने हाथ में ले लेते हैं। ईश्वर पर सतत दृष्टि रखना ही ऐश्वर्य ज्ञान का फल है। पूरे जागे हुए मन का यही अर्थ है कि ईश्वर के सिवा दूसरी किसी चीज़ पर चले ही नहीं। जो मन हरि की प्रीति में डूब गया, फिर उसे दूसरे किसी की क्या ज़रूरत। जैसे मल से धोने पर मैल दूर होता है, वैसे ही भोग प्राप्ति जनित सुख से भोग की अप्राप्ति जनित दुख नहीं मिट सकता। कीचड़ से कीचड़ धुलता नहीं, वर और भी बढ़ता है। हे प्रभु, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। आप मेरे हैं तो फिर सब कुछ मेरा है। मुझे अपने से जरा भी अलग न करिए, मेरे सामने अपने सिवा और किसी को न आने दे। मनुष्य सच्चा कर्तव्य क्या है? ईश्वर के सिवा किसी दूसरी चीज़ से प्रीति न जोड़ना। विधि विधान के सारे जाल को छिन्न भिन्न करके मन बुद्धि चित्त और प्राण को प्रभु में एकनिष्ठ होकर अर्पित करे। संसार के समस्त रोग द्वेष को मिटाकर मनुष्य प्रभु प्रेम और हृदय की सच्ची प्रार्थना की साधना करे। किसी भी लौकिक अथवा परलौकिक पदार्थ को प्रभु से न जांचो, वह तुम्हारी आवश्यकता को तुम्हारी अपेक्षा अधिक जानता है और तुम्हें जब जिस वस्तु की आवश्यकता होगी वह दयालु प्रभु पहुँच देगा। दोबारा बस एक काम है, चारों ओर से चित्त को समेटकर प्रभु के चरणों में बसा दो। ज्ञानी तपस्वी सूर कवि पंडित गुणी कौन है इस संसार में जिसे मोह ने भरमाया नहीं, काम ने नचाया नहीं। वह जगत तो काजल की कोठरी है। कलंक से बचने का बस एक ही उपाय है, भगवान का सतत स्मरण। जिस पाप के आरंभ
में ईश्वर का भय और अंत में ईश्वर से याचना होती है, वह पाप साधक को ईश्वर के समीप ले जाता है। किंतु जिस तपश्चर्या के प्रारंभ से अहम भाव और अंत में अभिमान होता है, वह तब भी तपस्वी को ईश्वर से दूर ले जाता है। अहंकारी साधक को साधक नहीं कहा जा सकता, वह तो महाअपराधी है, परंतु प्रभु की प्रार्थना करने वाला एक पापी भी साधक है। बिना पश्चाताप के सच्ची साधना का आरंभ नहीं होता, इसलिए ईश्वर साधना का पूरा अंग है पश्चाताप। ईश्वर स्मरण के समय तो पश्चाताप के विचारों को दूर कर देना चाहिए, जिससे सब इष्ट वस्तुओं का सतान एक ईश्वर ग्रहण कर ले। जिस समय लोग उन्मत्त और मस्त कहकर मेरी निंदा करेंगे, तभी मेरे मन में गूढ़ तत्व ज्ञान उदय होगा। सहनशील ऋषि और कृतज्ञ धनवान में श्रेष्ठ कौन? सहनशील ऋषि। धनवान चाहे कितना भला हो, पर उसका मन लक्ष्मी में लिप्त रहता है, किंतु एक ऋषि का हृदय तो लगा रहता है अपने प्रभु में। जो मनुष्य जीवन निर्वाह के लिए नीतिपूर्वक व्यवहार करता है, वह भी ईश्वर की महिमा को समझता है, परंतु जो मनुष्य ईश्वर के लिए ही जीवन निर्वाह करता है, वह तो ईश्वर को प्राप्त करता है। तुम प्रभु को तो जानते हो न, तो अब तुम और कुछ भी न जानो तो कोई हानि नहीं। ईश्वर तुम्हें जानता है न, तो अब कोई दूसरा तुम्हें नहीं जाने तो कोई हानि नहीं। जो मनुष्य ईश्वर को छोड़कर दूसरे से स्नेह करता है, वह क्या कभी सुखी हो सकता है? जब तक ममतव है तभी तक दुख है। जहाँ ममतव दूर हुआ कि सब अपना ही अपना है। आसक्ति को छोड़कर व्यवहार करो। धन स्त्री तथा कुटुंबियों में अपने के पन के भाव को बुलाकर व्यवहार करो। पर पुरुष से संबंध रखने वाले। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय।